दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हो या सिर्फ भारतीय परंपराएं, सोने की अहमियत हमेशा से सबसे ज़्यादा रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है इसका दुर्लभ होना। दिलचस्प बात यह है कि धरती पर भले ही सोना सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक हो, पर धरती के महासागरों में जितना पानी है उससे भी ज़्यादा सोना कहीं और मौजूद है। यह सोना कहाँ मौजूद है, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इतने भारी मात्रा में सोना हमारे सौरमंडल का केंद्र यानी सूर्य पे मौजूद है। सदियों पहले वैज्ञानिकों ने सोने के इस भंडार का पता कैसे लगाया था, इसके पीछे भी छिपी है कई रोचक कहानियाँ और वैज्ञानिक क्षमता की मिसालें। एस्ट्रोनॉमी मैगजीन की एक रिपोर्ट में जिक्र है 1859 की एक रात को, जब मशहूर केमिस्ट रॉबर्ट बेंसन और गस्टव ने जर्मनी में मैनहीम शहर में एक आग भड़कती हुई देखी। ये आग उनकी हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी स्थित लैब से 10 मील दूर थी। इस घटना में उन्हें आइडिया आया अपने नए स्पेक्ट्रोस्कोप के इस्तेमाल का। इस डिवाइस की मदद से रोशनी को अलग अलग वेवलेंथ में बांटकर केमिकल एलिमेंट्स को पहचाना जा सकता था। उन्होंने खिड़की पर ही स्पेक्ट्रोस्कोप को लगाया और आग की लपटों में ढूंढ निकाला बेरियम और स्ट्रोंशियम को। आज दुनिया भर की लैब्स में इस्तेमाल किए जाने वाले बेंसन बर्नर का डिज़ाइन करने वाले रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल सूरज और चमकीले सितारों के वायुमंडल पर भी किया जा सकता है। करीब 10 साल बाद 18 अगस्त 1868 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कई एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से सूरज पर हीलियम की खोज की। इसके बाद एक एक करके सूरज के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन और दूसरे हैवी मेटल्स की खोज की। इनमें से ही एक था सोना। 18वीं शताब्दी के आखिर और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में धरती की उत्पत्ति और इतिहास को लेकर समझ के बढ़ने के साथ ही यह सवाल भी सामने आने लगा कि आखिर अरबों साल से सूरज और दूसरे सितारे कैसे चमक रहे हैं। लंबे वक्त तक चली रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है। इतने सोने से धरती के सभी महासागर भर सकते हैं और फिर भी यह ज़्यादा ही होगा। एक और दिलचस्प खोज आगे चलकर की गई जिसमें पाया गया कि धरती पर आज मौजूद सोना सूरज जैसे सितारों के न्यूट्रॉन स्टार बनने और फिर आपस में टकराने से पहुंचा है। अब बात करते धरती पर कैसे पहुंचा यह सोना। दरअसल जब कोई सितारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है तो उसकी कोर ढह जाती है और फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है। सितारे की बाहरी परतें स्पेस में फैलती है और इस दौरान न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होते हैं। इनसे पैदा होते हैं लोहे से भारी ज़्यादातर एलिमेंट्स। जब ऐसे ही दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन के कारण स्ट्रोंशियम, थोरियम, यूरेनियम के साथ साथ सोना भी बनता है। हमारा ब्रह्मांड बनने के बाद से ही ऐसी कई टक्करें हुई हैं और इनसे स्पेस में सोना फैल गया, जो हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर आ पहुंचा। यानी सोना सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि यह धरती पर दुर्लभ है, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि यह सीधे सितारों से ज़मीन पर उतरा है। इस वीडियो से जुड़े आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।